नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में 51% वोट लेकर विपक्षी गोलबंदी को करेंगे ध्वस्त। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, लेकिन भाजपा 51% वोट लेकर विपक्षी गोलबंदी को ध्वस्त करेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शनिवार को लुबी सर्कुलर रोड के विवाह भवन में धनबाद महानगर भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने की। बैठक में बूथ सशक्तिकरण, महाजन संपर्क अभियान एवं आजीवन सहयोग निधि पर मंथन हुआ। बैठक में दीपक प्रकाश व डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के अलावा धनबाद के सांसद पशुपति सिंह, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे आदि उपस्थित थे। फिर से कोर्ट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सरयू रॉय का घमासान, स्वास्थ्य मंत्री ने दर्ज करवाया दूसरा मानहानि का केस। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए न्यायालय में विधायक सरयू रॉय के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। कथित प्रतिबंधित पिस्तौल रखने के सरयू रॉय के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार सरयू रॉय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर प्रोत्साहन राशि को लेकर आरोप लगाया था। इस पर मंत्री ने सरयू रॉय पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। इसके बाद इस तरह मानहानि का यह दूसरा मामला है। झारखंड सरकार बच्चों के लिए कर रही वर्कशॉप का आयोजन बच्चों की छुपी प्रतिभा को संवारने और कला के प्रति रुझान जगाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार गर्मी की छुट्टियों में एक कार्यशाला का आयोजन कर रही है। ये कार्यक्रम पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा कराया जाएगा, जिसका आयोजन 25 मई से 8 जून तक होगा। वर्कशॉप की अवधि 8 बजे से 11 बजे तक रखी गई है। ये सभी कार्यशाला राजधानी रांची के झारखंड कला मंदिर और आड्रे हाउस में आयोजित होगा। झारखंड में भाजपा ने छेड़ी एनआरसी की मांग, बाबूलाल मरांडी बोले हमारी सरकार बनी तो संथाल में कराएंगे मिनी एनआरसी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने संथाल की डेमोग्राफी में बदलाव पर चिंता जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगली बार भाजपा की सरकार बनी तो कम से कम संथाल में मिनी एनआरसी कराया जाएगा। संथाल की डेमोग्राफी में बदलाव चिंताजनक है। न्यायालय ने भी सरकार से इस पर सवाल पूछे हैं। वे शनिवार को साहिबगंज के लिए निकलने से पहले पाकुड़ परिसदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। बांग्लादेशी घुसपैठ पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 1990 के दशक में साहिबगंज जिला के डीसी द्वारा बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई थी। इसका पुख्ता प्रमाण भी है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए झारखंड हाईकोर्ट में निकली वैकेंसी। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें रिक्त पदों की संख्या 42 है, जिसमें 2 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इन पदों पर इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट का भी प्रावधान है। पर्सनल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए आपके पास स्टेनो की जानकारी होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होगी, जबकि शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसमें 10% अशुद्धि की गलती ही स्वीकार्य है। इसके बाद आपका वाइवा का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें सभी प्रक्रिया में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। योग्यता की बात करें तो स्नातक पास सभी छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे त्रिशूर। केरल कृषि विश्वविद्यालय में नई तकनीक से हुए रूबरू। झारखंड के कृषि मंत्री, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख विभागीय सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी के साथ केरला के त्रिशूर गए, जहां उन्होंने केरल कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया। भ्रमण के दौरान डीन सहित विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मौजूद थे। कृषि के क्षेत्र में हो रही नवीन तकनीक के प्रयोग को उन्होंने देखा। श्री बादल पत्रलेख ने एग्री बिजनेस सेंटर भी गए, जहां पर केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न प्रकार की नवीन तकनीक से भी रूबरू हुए।
कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की शपथ ग्रहण में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति के मायने हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। शनिवार को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित यह शपथ ग्रहण समारोह कई मायने में अहम रहा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता पर काबिज हुई है, इसलिए इसका जश्न भी बड़ा था। शपथ ग्रहण समारोह में गैर भाजपा दलों की एकजुटता भी दिखी। सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। पलामू के बिजली विभाग ने दी आमजनों को बड़ी राहत। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का ले सकते हैं लाभ। भीषण गर्मी में पलामू के बिजली विभाग ने आमजनों को बड़ी राहत दी है। दरअसल कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलाने की घोषणा की गई है। इसके लिए जिलों के आमजनों को जागरूक करने के लिए शनिवार को समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त रवि आनंद व विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता शंभुनाथ चौधरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में जागरूक करेगा। ITI में ऑनलाइन नामांकन अब नए पोर्टल से होगा। ITI.Jharkhand.gov.in पर धनबाद की 3 सरकारी समेत विभिन्न प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ITI में सत्र 2023-24 में नामांकन के लिए तैयार हो जाएं। राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2023-24-25 में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्मित पोर्टल www.iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन किया जाना है। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का ITI में नामांकन हो, इसके लिए श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से मदद मांगी गई है। सभी सरकारी +2 व कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 74 सरकारी ITI संचालित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को आ रही खूंटी तैयारी में जुटे अधिकारी, सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 मई को खूंटी आगमन को लेकर तैयारियों जोरों पर है। शनिवार को उपायुक्त शशि रंजन ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने PPT के माध्यम से कार्यक्रम स्थल की मैपिंग, रूट लाइन, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव शुरू। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बड़ी घोषणा। पश्चिमी सिंहभूम से सटे उड़ीसा के क्योंझर जिले के उत्सव मैदान में सर्व भारतीय आदिवासी कम्युनिटी के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव शुरू हुई। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन भारत सरकार के जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री विशेश्वर टुड्डू समेत अन्य ने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे हैं। महोत्सव में मुख्य रूप से आदिवासियों की कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के विषय में चर्चा की गई है। IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। मनोज जायसवाल बने दक्षिणी छोटानागपुर के प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 3 अधिकारियों की शनिवार को ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। IAS मनोज जायसवाल को दक्षिणी छोटानागपुर का प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग का अवर सचिव IAS शशि प्रकाश झा को बनाया गया। वहीं IAS मनमोहन प्रसाद को उद्योग विभाग का अपर सचिव बनाया गया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। मुखिया के साले ने किया दुष्कर्म, फिर पंचायत ने महिला को घर में कर दिया कैद, किसी तरह पहुंची थाने। झारखंड के पलामू जिले में एक 26 साल की महिला के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार की है, लेकिन इस मामले में शिकायत शनिवार को दर्ज की गई। दरअसल पंचायत कथित तौर पर महिला और उसके पति को घर में कैद कर दी थी। महिला और उसके पति को घर से बाहर जाने से रोका जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गाँव के मुखिया का साला है। झारखंड में कटी चाइनीज मांझे की डोर। उपयोग बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल और लाखों का जुर्माना। पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल चाइनीज मांझे और
तेज धारदार सिंथेटिक धागों से लोगों की जान जा रही है। इसको देखते हुए राज्य में अब पतंग उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तेज धारदार सिंथेटिक नायलॉन धागा और चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि यह रोक धागे के इस्तेमाल के साथ उत्पादन, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति और आयात पर भी रोक लगाई गई है। हाल ही के दिनों में इन धागों की वजह से हुई दुर्घटनाओं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए जा रहे उपायों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।